तो फाइनली मैंने वेडनेसडे सीजन 2 कंप्लीट कर लिया है और मैं एक ही कहावत कहना चाहता हूँ, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आपने ये कहावत तो सुनी होगी और ये सेम चीज वेडनेसडे सीजन 2 में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे वो पुरानी स्टोरी लाइन ये लोग फिर से लेकर के आते हैं, जहाँ पे मिस्ट्री और सस्पेंस आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे इस बार इनिट खतरे में थी और इनिट को बचाने के लिए वेडनेसडे एडम्स बार बार कोशिश कर रही थी कि किस तरह से वो इनिट को बचा सके और कातिल को ढूंढने की कोशिश, जो कि ये सीजन में मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, खास करके जो किलर था वो। और जिस तरह से ये लोग ने पोर्ट्रेल किया पहले जो सीजन का था उस पार्ट में और उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसमें, तो थोड़ा मुझे खराब लगा। और एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई कि इस सीजन में आपको एक एक घंटे के लंबे एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि उतने ज्यादा नेसेसरी नहीं थे। ये छोटे में भी दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया और एक स्ट्रेच स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे वेडनेसडे एडम्स तो पहले इनिट के किलर को ढूंढने की कोशिश करती है और बाद में हमें ये पता चलता है कि कोई एडम्स में ही सही मरने वाला है। और इसमें मेन विलन के रूप में आपको टायलर और उसके मॉम और उसके अंकल दिखाए गए हैं। उसका अंकल जो कि एक ज़ॉम्बी रहता है और उसकी मॉम भी उसी की तरह एक हाइट रहती है। तो ये स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे ओवरऑल कास्ट की बात करें तो मुझे इनिट का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इस सीजन में आपको एक एग्नेस नाम की कैरेक्टर भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी आपको देखने में। और इन्होंने जो जिस तरह से एक्टिंग की है वो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बाद में आपको लैरिसा का कैरेक्टर भी वापस रिटर्न करते हुए दिखाया गया है, जो कि पहली प्रिंसिपल थी वेडनेसडे सीजन 1 में, तो वो वापस से रिटर्न करती है इस सीजन में, जहाँ पे ये सेकंड पार्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस सीजन में आपको लेडी गागा का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जिसका नाम रहता है रोजलिन ब्रॉडवुड। और इस सीजन में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स का फेट डिसाइड होते हुए दिखाया गया है, जहाँ पे पहले हम लोग बात करें वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे अपने पावर्स खो बैठी है और अपने पावर्स को वापस से रीगेन करना चाहती है। वहीं इनिट की बात करें तो इनिट अपनी अल्फा फॉर्म में आ गई है और भाग गई है, और उसी के खोज पे वेडनेसडे निकल चुकी है अपनी अंकल फेस्टर के साथ। और उसके साथ हमें एक टाइलर का जो कैरेक्टर दिखाया गया था, उसने भी अपने आप को वापस से रिहा कर लिया है और अपनी माँ का हत्यारा भी बन गया है। और उसके पीछे नेवरमोर की जो म्यूजिकल टीचर थी वो पीछे लग चुकी है और वो उसे ट्रेन करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें इस तरह से दिखाया जाएगा कि जो म्यूजिकल टीचर है वो एक वेयरवुल्फ रहती है, तो वो इनिट के हैंड के पीछे इसे भेज देगी, क्योंकि वो जानती है कि इनिट अभी अल्फा फॉर्म में आ गई है और अल्फा फॉर्म में जो भी वेयरवुल्फ आता है उसके पीछे बहुत सारे वेयरवुल्फ लग जाते हैं उसे मार गिराने के लिए। तो हो सकता है कि जो म्यूजिकल टीचर है वो इसका पावर यूज करे इनिट को हंट डाउन करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्यों मुझे वेडनेसडे सीजन 2 पसंद है। तो एंड में आपको ये दिखाया जाता है कि जो एग्निस का कैरेक्टर रहता है वो घर जा रही होती है, लेकिन एक प्लॉट ऐड करने के लिए उसे वापस से स्टोरी लाइन में लेके आते हैं ताकि वो वेडनेसडे की मदद कर पाए। और जब इनिट अपने अल्फा फॉर्म में होती है और भाग रही होती है, तो वेडनेसडे एग्निस को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो उसके पीछे जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रश स्टोरी लाइन लिखा है। आप तो जानते होंगे कि एग्निस के पास इनविजिबिलिटी की पावर है, तो वो इसको कैसे हंट करेगी और कैसे उसको ट्रैक डाउन करेगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्टोरी लाइन लिखी। और जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि मोर्टिशिया ने वेडनेसडे एडम्स की जो डायरी थी, जो उसकी जो आन की थी, उससे वो जला दिया था, वो वापस से इसे देते हुए दिखाई गई। तो मुझे नहीं लगा कि ये किस तरह से इन्होंने स्टोरी लाइन लिखा है और टोटली रश स्टोरी लाइन इन लोग लेकर के आए हैं। और एक चीज जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल थी इस सीजन में, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर ने ये पॉइंट आउट किया था, कि जो थिंग का कैरेक्टर है उसका एक स्टोरी लाइन हमें दिखाई जाने वाला है, जहाँ पे इसका टाइटल सीन में भी आपको दिखाया गया होगा कि थिंग एक ग्रेव से निकल रहा है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये ज़ॉम्बी स्लर्प का ही ग्रेव था और वहां से निकल रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने ये सोचा था कि द थिंग एक पार्ट होगा जो ज़ॉम्बी है उसका, और ये चीज हुआ। सेम चीज आपको देखने को मिलता है वेडनेसडे सीजन 2 के एंडिंग में। तो आप समझ सकते हैं जो सस्पेंस हमें देखने को मिला था वेडनेसडे सीजन 1 के स्टोरी लाइन में, वो चीज हमें टोटली सीजन 2 में देखने को नहीं मिलती। और बहुत जगह पे आप इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत जगह आपको लगेगा कि स्टोरी लाइन रस्ट की गई है और एक एक घंटे का लंबा एपिसोड आपको देखने को मिलता है सीजन 2 में, जो कि मुझे अननेसेसरी लगा। ये लोग छोटे में भी दिखा सकते थे, लेकिन एक जगह पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके एपिसोड्स को दिखाया। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीजों के बारे में जो हमें वेडनेसडे सीजन 2 में दिखाया गया। तो वेडनेसडे सीजन 2 में एक एपिसोड ऐसा भी आपको दिखाया जाता है जहाँ पे इनिट और वेडनेसडे की सोल इंटरचेंज हो जाती है, तो वो एपिसोड सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और एक सीन जहाँ पे आपको इनिट और एग्निस का डांस दिखाया जाता है, वो भी सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जो कि गाला में टेक प्लेस किया था। वो सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओवरऑल आपको इस तरह के सीन देखने को मिल जाते हैं सीजन 1 में भी, जहाँ पे जो वेडनेसडे का डांस था जो फेमस हुआ था वो आपको सीजन 1 में दिखाया गया था। सिमिलर चीज आपको सीजन 2 में इनिट और एग्निस के साथ भी देखने को मिला और ये डांसिंग भी बहुत ज्यादा फेमस होगा, आप लिख के ले लीजिए। और भी बहुत सारे सीन्स आपको वेडनेसडे सीजन 2 में दिखाए गए थे, खास करके जो बियांका का कैरेक्टर था, जो इस तरह से इन्होंने स्टोरी लाइन में से दिखाया, वो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे एजेक्स का कैरेक्टर हो गया, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया था। ओवरऑल इन्होंने
एक अच्छा स्टोरी आपको पोर्ट्रेल किया है, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक्सपेक्टेशन लेकर के जाएँगे और चाहेंगे कि कुछ अच्छा आपको और भी अच्छा देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एक्सपेक्टेशन में खरी उतरेगी। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रख लें और वेडनेसडे सीज़न 2 कंप्लीट देखने जा सकते हैं। आपको ये एक अच्छा स्टोरी लाइन दिखाएगी।